dear students. Today we will start from very first chapter of our book. The name of the chapter is The School Our Second Home. जो स्कूल होता है वो हमारा दूसरा घर होता है. Let's start reading. In our country we have a large number of schools. हमारे देश में बहुत से स्कूल हैं. There are schools almost every village and town. हर कहीं स्कूल होता है, गांव में, शहर में. एट सम प्लेसेस देयर आर सर्वल स्कूल्स, बिग एंड स्मॉल. कहीं पर बड़े स्कूल होते हैं, कहीं पर छोटे स्कूल होते हैं. अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंड दीज स्कूल्स एवरी डे. जो बहुत से बच्चे हैं जो डेली स्कूल जाते हैं. दे स्पेंड मोस्ट पार्ट ऑफ देयर टाइम एट स्कूल. वो ज़्यादातर टाइम अपने स्कूल में ही स्पेंड करते हैं. दे रीड, वर्क एंड प्रे टुगेदर इन द स्कूल. वो पढ़ते हैं, अपना काम करते हैं, खेलते हैं. इन फैक्ट द स्कूल इज़ अ सेकेंड होम. हम स्कूल को दूसरा घर भी बोल सकते हैं फॉर द चिल्ड्रन. ऑल ऑफ अस लव आवर स्कूल एज मच एज वी लव आवर होम. जैसे हम अपने घर को प्यार करते हैं वैसे ही हम अपने स्कूल को प्यार करते हैं. We also want to make our school a clean, attractive and beautiful place. हम ये भी चाहते हैं ना कि हमारा स्कूल है जो बहुत साफ सुथरा हो, अट्रैक्टिव हो और सुंदर दिखता हो. We must always consider the school as our second home. हमें हमेशा अपने स्कूल को अपना दूसरा घर ही मानना चाहिए. Whether big or small or school having a buildings. चाहे वो बड़ा स्कूल हो चाहे छोटा हो, सबकी बिल्डिंग्स होती हैं. It may consist of few small हुटमेंट्स एंड रूम. इसमें क्या होता है, हमारे पास छोटे छोटे रूम्स होते हैं और इनमें पार्टीशन की जाती है. इट इज़ मे ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सर्वल रूम, लाइब्रेरी, ऑफिस, स्टोर, प्लेग्राउंड, गार्डन एंड वेल. बेटा इसमें क्या होता है, स्कूल में हमें सभी को पता है लाइब्रेरी होते हैं, ऑफिस होते हैं, स्टोर होते हैं, प्लेग्राउंड, गार्डन, ये सब कुछ हमारे स्कूल में होता है. इन बिग स्कूल्स वी हैव जनरली आ बिग स्कूल कैंपस. जो बड़े स्कूल होते हैं उनका कैंपस किसको बोलते हैं, बिल्डिंग को ही बोलते हैं, जिसमें सारा स्कूल है एक ही जगह पे बना होता है ना, बहुत बड़े सा, उसको हम कैंपस बोलते हैं. अ बिग स्कूल कैंपस. जैसे ये बहुत बड़ा पिक्चर बनी हुई ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्कूल कैंपस. जिसकी बिल्डिंग बहुत बड़ी होती है, प्लेग्राउंड्स होते हैं, गार्डन्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कूल कैंपस. द प्रॉब्लम ऑफ कीपिंग अ बिग स्कूल कैंपस क्लीन एंड ऑर्डरली इज़ अ बिग वन. अब बेटा प्रॉब्लम क्या होती है, जो बिग स्कूल होते हैं उनकी क्लीननेस की प्रॉब्लम आती है कि जितना बड़ा स्कूल है उतनी उसके हमें सफाई रखने में प्रॉब्लम आएगी. इन फैक्ट इट रिक्वायर्स द वर्क ऑफ सर्वल पीपल, परहैप्स अ जॉइंट एफर्ट बाय ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल. देखो जितना बड़ा स्कूल है बेटा उसके लिए हमें काम करने के लिए बहुत जाने चाहिए और उतना ही एफर्ट्स स्टूडेंट्स भी दिखाएं. अगर हम अपनी क्लास को क्लीन रखेंगे तो बहुत अच्छा होता है. हम अपने स्कूल के जो भी काम करने वाले उनकी हेल्प करते हैं अगर हम अपनी क्लास को साफ सुथरा रखते हैं. इन प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न टू डू मैनी थिंग्स टू कीप योर क्लासरूम नीट एंड. आपने अपनी प्रीवियस क्लास में क्या रीड किया था कि हम अपनी क्लासरूम को कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं. इन दिस क्लास यू विल लर्न एंड प्रैक्टिस द वेज इन विच यू कीप योर होल स्कूल कैंपस क्लीन. बेटा आपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि हम अपने क्लासरूम को कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं. अब इस चैप्टर में हम इस क्लास में आप क्या रीड करोगे कि जो हमारा स्कूल कैंपस है उसको हम कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं. यू विल ऑल्सो लर्न एज यू हाउ द स्कूल बिल्डिंग शुड बी मेंटेन. और आप ऐसा भी पढ़ोगे हमें अपनी स्कूल बिल्डिंग को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे उसको डैमेज से बचा सकते हैं, उसको कैसे रिपेयर करना, वाइट वॉश, पेंटर टू मेक लुक अट्रैक्टिव. कैसे हमारे स्कूल की बिल्डिंग की जो लुक है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जैसे कि बिल्डिंग देख के ही लोगों का मन करे स्कूल के में आने के लिए. ऑल दिस लुक्स डिफ़िकल्ट. ये डिफ़िकल्ट तो होता ही है बट इट इज़ नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम वट यू हैव ऑलरेडी लर्न और डन टू कीप आवर होम एंड सराउंडिंग क्लीन एंड अट्रैक्टिव. ये लिटिल बिट टफ है एज कम्पेयर टू जैसे आपने बताया था कि होम और क्लासरूम को आप कैसे नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, उससे लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है लेकिन इतना भी नहीं है. फर्स्ट यू शुड गेट योर सेल्फ ऑर्गेनाइज इन अ ग्रुप. फर्स्टली आपको क्या करना चाहिए, जैसे ग्रुप डिवाइड करने चाहिए. 10 to 15 का स्टूडेंट्स का ग्रुप बन जाता है.
ग्रुप में हमें क्लीननेस की ग्रुप बनाने चाहिए। ईच ग्रुप विल हैव टू लर्न टू डू ईच एक्टिविटी कंसर्न विद द स्कूल क्लीनिनेस, मेंटेनेंस एंड रिपेयर। अब देखो बेटा, हमारे अलग अलग ग्रुप बन गए, अब ग्रुप की ड्यूटीज़ लग जाएंगी। हर बच्चे की अलग ड्यूटी होगी कि हमें कैसे अपने स्कूल को क्लीन रखना है, कैसे जो भी हमारे आले वाले में जो भी रिपेयर है उसको कैसे आप टीचर्स को बताना है, कैसे वो सब करना है, कैसे मेंटेन करना है, वो सब ग्रुप्स में होगा। हाउएवर ऑल द ग्रुप एंड देयर मेंबर्स शुड बी टेक टर्न्स एट डूइंग वेरियस जॉब बाय द रोटेशन। वो रोटेशन मतलब ड्यूटीज़ को चेंज करते रहते हैं। Your teacher and your class monitor should divide the class in small group of 5 or 6 children including a group leader। और हर एक ग्रुप में एक ग्रुप लीडर होगा and assign each group different job to do। और हर एक ग्रुप की डिफरेंट जॉब होगी to do। In case of any problem of the guidance you must report your teacher। अगर आपको गाइडेंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपने टीचर को रिपोर्ट करोगे। We now give below the detail pertaining to each activity skill involved। अब बेटा इसके बाद हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे कैसे हमें हाउ टू क्लीन कैसे रख सकते हैं, हमें कैसे सब कुछ करना चाहिए, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।